यार ये जो स्टार ट्रेडर्स होते हैं जो इतने सारे पैसे बनाते हैं उनके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होती है। आज हम बात करेंगे दो 3 टाइम यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन जो रह चुके हैं डेविड रायन और उसके साथ साथ मार्क माइनरवेनी के बारे में। और हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि कैसे ये लोग 100% से ज्यादा का रिटर्न्स कंसिस्टेंटली मार्केट में बनाते हैं, विच इज काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल टारगेट। तो चलिए उनके रूल्स को धीरे धीरे करके डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में 5 ऐसे रूल समझने की कोशिश करेंगे। पहला रूल, और ये ना काफी ज्यादा स्ट्राइकिंग होंगे क्योंकि मैं केवल इनके रूल्स बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एग्जैक्ट रूल्स आपको फॉलो करने हैं, लेकिन इनके रूल्स काफी अलग है। पहला ये कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लो, ना कि डाइवर्सिफाई करो। पहला रूल ये हमेशा ये कहता है कि अपने अटेंशन को फोकस करो, अपने कैपिटल को फोकस करो ओनली फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। जहां पर काफी सारे लोगों को लगता है कि हमें शेयर मार्केट में 100, 200, 20, 30 इतने सारे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करना चाहिए, वहीं पर ये कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो के जो 4 से 10 स्टॉक्स होते हैं उन्हीं में टॉप 1% को कहते हैं हम लीडरशिप स्टॉक। सारे 4 के 10 नहीं होते। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा स्टाइल है, आपको धीरे 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 करके केवल उसी पर्टिकुलर 1 या 2 स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक्स में मत भटको, केवल निफ्टी और बैंक निफ्टी। इंडेक्स में भी केवल 2 पकड़ो। अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो गिनती के 2 से 3 स्टॉक्स लो। अगर पोर्टफोलियो बना रहे हो तो डोंट एक्सीड मोर देन 4 स्टॉक्स। ऐसा मैं नहीं, ऐसे ये दोनों कहते हैं। ये कहते हैं कि जब आप फोकस करते हो तो सिलेक्ट ऐसे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जिनमें पोटेंशियल है आगे चल के बहुत ज्यादा मार्केट प्लेस में पटने का या फिर बहुत ज्यादा रिटर्न देने का। तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। इनफैक्ट अगर आप इसको एक जनरल कंटेक्स्ट में देखें, ट्रेडिंग से बाहर आके अगर आप बिजनेस की दुनिया में देखें तो काफी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं? सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना पैसा, अपना बेट लगाते हैं ऑन बिगर स्टॉक्स एंड दैट इज वेयर ही दे मेक द बेस्ट रिटर्न। ये एक सिंपल सा चीज कहता है, जैसे मार्क माइनरवेनी क्या करते हैं, पहले ढूंढते हैं कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कौन से स्टॉक्स हैं, और एक बार वो ढूंढते हैं तो उसके लिए वो अपनी एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है VCP। कमेंट्स में VCP लिख दीजिएगा अगर बहुत सारे कमेंट्स आए ना, तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं एक डिटेल्ड डिस्कशन बनाऊंगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक प्लस VCP अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे उतने जल्दी मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए VCP के रिजल्ट डिपेंड करते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन के बेसिस पे, सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है, और इसी के चक्कर में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स मिल जाते हैं। जिस तरह मार्क माइनरवेनी VCP का इस्तेमाल करते हैं, वैसे डेविड रायन की अगर मैं बात करूं जो कि दूसरे इन्वेस्टिंग चैंपियन है, वो कहते हैं, वो भी सिमिलर चीज को ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो ढूंढते हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कहां पर है, स्पेसिफिकली फंडामेंटल्स में, और जो भी लीडिंग ग्रुप वाले स्टॉक्स होते हैं उनको वो थोड़े अर्ली स्टेज पे, मतलब ब्रेकआउट के बाद नहीं या ब्रेकआउट होने के बाद नहीं, उसके पहले ही थोड़ा आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं और उसके बाद उसको एक्यूमुलेट करते हैं। बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। वो ये कहते हैं कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो पे थोड़ी सी चर्निंग रखो। अब आप बोलोगे अरे ये क्या बोल रहे हो, बड़े बड़े लोग तो बोल रहे हैं होल्ड करो और भूल जाओ, लेकिन इनका कहना है हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गोल जो होता है ट्रेडिंग कर्व में, वो ये चीज नहीं होती कि आप एक स्टॉक को कितना लंबा होल्ड कर रहे हो, कितना कम होल्ड कर रहे हो। वो सिंपल सी इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप बोनस पॉइंट्स कितना लेते हो। इनफैक्ट उनका ये मानना है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेज फंड मैनेजर्स जो होते हैं, हेज फंड के ऊपर हमारे चैनल पे एक बहुत बेहतरीन प्लेलिस्ट है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं इंस्पिरेशनल ट्रेडर्स के नाम पे। तो उनका ये कहना है कि जो सबसे अच्छे हेज फंड मैनेजर्स होते हैं वो बढ़िया टर्नओवर रेट होता है उनका, मतलब काफी ज्यादा चर्निंग होती है। और ये चर्निंग कब होती है? तो वो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं जैसे ही ट्रेडिंग में ट्रेंड का बदलाव होता है। तो उनको अगर जैसे ही लगा कि भैया ट्रेडिंग में ट्रेंड का बदलाव हो रहा है, फटाक से वो लोग अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करते थे। याद रखिए अक्सर हम लोग ये काफी सारी गलतियां करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद इस प्रकार की गलतियां पहले पास्ट में करता था कि मैं समझ नहीं पाता था कि कब लूं, कितने टाइम तक होल्ड करूं, कैसे करूं। तो जब मैं ये गलतियां करता था, लॉस काफी ज्यादा मेरे को तगड़ा होता था, और मैं सोचता था काश कोई मुझे अपनी ये गलतियां बता पाता जैसे एक टीचर बताता है। फिर मुझे ना एक दिन सैमको सिक्योरिटीज ने दिखाया मेरी ट्रेडिंग का अनदेखा सच। इसमें एक फीचर है जिसका नाम है माय ट्रेड स्टोरी, जो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा, सेम जैसे कि आपकी टीचर आपको गलतियां बताती है ना। तो इससे आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ये बिगिनर से एक्सपीरियंस ट्रेडर सबके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है। साथ ही इनके पास कुछ मेट्रिक्स होते हैं लाइक सैमको ट्रेड स्कोर, जहां से आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी का एक स्कोर
स्कोर मिल जाता है जिससे आपको पता चलता है कि ट्रेडिंग में आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं। स्ट्राइक रेट मेट्रिक होता है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपके टोटल ट्रेड में कितने परसेंटेज ऑफ द ट्रेड प्रॉफिटेबल है। एक और फीचर होता है एवरेज प्रॉफिट बाय लॉस एंड एवरेज होल्डिंग पीरियड मेट्रिक, और इसके अलावा पीएनएल एनालिटिक्स जहां से आपको वेरियस मेट्रिक्स पता चल जाएंगे जैसे कि रियलाइज्ड पीएनएल, अनरियलाइज्ड पीएनएल, मैक्सिमम पोटेंशियल प्रॉफिट्स, मैक्सिमम पोटेंशियल लॉसेस। अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सुधारना चाहते हो ना तो फॉलो करो इन सारे स्टेप्स को। स्टेप आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, धीरे धीरे करके आप देखते रहेंगे। पहला, आपको डाउनलोड करना है और लॉग इन करना है सैमको की ट्रेडिंग ऐप पे। दूसरा, आपको पोर्टफोलियो आइकन जो है उस पे जो बॉटम पे प्रेजेंट है वहां पर टैप इन करना है। उसके बाद माय ट्रेड स्टोरी टैब पे आपको टॉप ऑफ द एप्लीकेशन के इंटरफेस पे दिख रहा होगा। उसके बाद व्यू एनालिटिक्स टैब पे आप जैसे ही देखेंगे तो इनसाइट्स आपको दिख जाएंगे जो कि जनरेट होता है आपके हिस्टोरिकल डेटा पे। सैमको को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो जाके चेकआउट कीजिएगा। और बढ़ते हैं रूल नंबर 3 के तरफ। तो ये दोनों जो ट्रेडर्स हैं हमारे, मार्क और डेविड, ये एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं हमेशा टाइम योर ट्रेड्स। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग तरीके के ट्रेड कैंडिडेट्स। अब ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं सप्लाई और डिमांड। अब ये सप्लाई और डिमांड के साथ साथ अपने रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो किसी भी स्टॉक को तभी बाय किया जाए जबकि वो हाई पोटेंशियल हो, एंड प्लस वो तभी करने की कोशिश करते हैं जब सप्लाई एरिया बहुत छोटा सा और डिमांड एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो। डिमांड एंड सप्लाई एरियाज आपको चार्ट्स पे दिखना शुरू हो जाते हैं। आपको ये याद रखना है, आपको बाय तब करना है और जब आपका डिमांड जोन पे बार बार कोई स्टॉक रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब एक ही जोन पे बार बार वो सपोर्ट कर रहा है। उनका ये कहना है कि अगर आपकी टाइमिंग एकदम सही है जब आप स्टॉक को एंटर कर रहे हो तो ट्रेडिंग में आपको इमीडिएट प्रोग्रेस देखना शुरू होता है, मतलब सपोर्ट लेगा और वहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग गलत है तो वहां पर मार्केट आपको पहले से इंडिकेशन देना शुरू कर देगा, चार्ट्स आपको पहले से इंडिकेशन देना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो उस डिमांड पे ज्यादा देर और टाइम स्पेंड करने लग जाएंगे और हो सकता है ब्रेक डाउन दे दे। याद रखिए, मार्क माइनरविनी वीसीपी का इस्तेमाल करते ताकि उनको प्रिसाइज सप्लाई और डिमांड जोन मिल जाए, और इसी से वो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि उनको और भी ज्यादा हेल्प करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये लोग अपने रिस्क और रिवॉर्ड रिलेशनशिप को पूरे तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि इनके रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो कभी बिगड़े नहीं। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये दोनों ट्रेडर्स मानते हैं कि जो हमने 100% प्लस का रिटर्न एनुअल बेसिस पे रेगुलरली निकालने की कोशिश करी है उसके पीछे इसका सबसे बड़ा योगदान है इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का। उनका ये कहना है कि अगर आपको सुपर परफॉर्मेंस अचीव करना है तो अपने लॉसेस को जल्दी काटो और धीरे धीरे फ्रैक्शन लेके अपने विनर्स को बढ़ाते जाओ। देखिए, काफी सारे लोग बोलते हैं ना, कट डाउन योर लॉसेस एंड लेट द प्रॉफिट रन। ये बोलते ये नहीं है कि लेट द प्रॉफिट रन, ये कह रहे हैं कि छोटे लॉसेस पे भी काटो और छोटे बुटी करके बहुत सारे विनर्स आपके बना लो। इसके कारण क्या होता है कि आपका अगर फेलियर भी होता है तो आपके पास एक 30% एक टाइम पे क्वेश्चन बन जाता है। दैट मीन्स अगर 30% भी मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाता है, आपके पास छोटे प्रॉफिट्स इतने बन जाते हैं कि आप वहां से बचने के लिए तैयार हो जाते हो। इसके लिए एक सिंपल सा वो कहते हैं कि अगर आपका बैटिंग एवरेज 50% का भी, एक्यूरेसी जो कहते हैं, पता नहीं टिपस्टर्स जो दिन भर रॉकेट चलाता है टेलीग्राम वालों का, उनके पता नहीं कैसे हो जाते हैं। बाय द वे, हमारा केवल एक ही टेलीग्राम फ्री चैनल है, अभिषेक कर ऑफिशियल। कोई टिप्स एंड वो नहीं देते, तो कृपया झांसे में मत पड़िएगा, काफी लोग लूट रहे हैं हमारे नाम पे। तो 50% ग्रेटर, तो वहां पर वो 2:1 या 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। एंड वो सिंपल सा कहते हैं अगर कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है और कोई भी फोर्स्ड ट्रेड्स हम नहीं लेते हैं और स्ट्रैटेजी को अगर स्टिक करते हैं, कोई बड़ा लॉस नहीं, कोई फोर्स ट्रेड नहीं और स्ट्रैटेजी को अगर स्टिक करते हैं तो धीरे धीरे करके हम पैसा बनाते हैं। बिकॉज अगर ये तीनों को हमने स्टिक किया तो हमारा कभी भी बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। हम प्रॉपर अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो इवेंचुअली हम बड़ा पैसा बना लेंगे। तो ये दोनों हमारे मार्क माइनरविनी साहब और दूसरे भाई साहब दोनों मार्क फाइनली एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं। आजकल हमने मार्केट में देखा होगा, काफी सारे ऑप्शन सेलर्स कहते हैं कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लो। वहीं पर मार्क माइनरविनी साहब कहते हैं कि डायरेक्शनली ट्रेड लो। दोनों मार्क एंड डेविड ये मानते हैं कि जब आप डायरेक्शन को पकड़ते हो, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन को पकड़ते हो, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को पकड़ते हो और उसके बेसिस पे जब आप ट्रेड करना शुरू करते हो तो उससे ज्यादा पैसा आप कभी भी नहीं बना सकते हैं। इनका ये मानना है कि अगर आप पुलबैक्स पे बाय करते हैं जब अप ट्रेंड अच्छी चल रही है, आई रिपीट, पुलबैक्स पे बाय कर रहे हैं जब अप ट्रेंड अच्छी चल रही है,
तब आप शॉर्ट रन में बहुत तगड़ा पैसा बना सकते हो। आपको केवल टाइम फ्रेम्स को अलाइन करना है और उसके बाद आपको काफी नॉर्मल एक्ट करना है rather than abnormally। एक की प्रिंसिपल जो दोनों डेविड और मार्क फॉलो करते हैं, वो हमेशा मार्केट से फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट में चार्ट्स और वॉल्यूम हमेशा आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज प्रिसाइजली वो ये लोग बार बार फीडबैक लेते हैं और उसके बेसिस पे अगर मार्केट उनको ये इशारा दे रहा है कि बॉस तुम्हारी सारी चीजें चल रही हैं, सही तरीके से चल रही है, तो तुम और एग्रेसिव ले सकते हो अपने ट्रेड्स, तो वो अपने ट्रेड्स और एग्रेसिव निकालते हैं। अगर उनके बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं तो मार्केट उनको एक इंडिकेशन दे रहा है कि बॉस तुम्हारी स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी चल नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन साइज कम कर लो। ऑन द कॉन्ट्ररी मोस्ट लोग क्या करते हैं, जब नुकसान होता है तो पोजीशन साइज और बड़ी बना लेते हैं और उसके बाद और बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये लोग पेशेंस और प्रिसिशन के साथ इन चीजों को फॉलो करते हैं और इसीलिए इतना अच्छा रिटर्न बनाते हैं। पहले आपको इस तरह की ट्रेडिंग वीडियोस और पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सैनकोर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। सैनकोर ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.